हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके स्टडी हैक चैनल पे। जैसा कि आपको पता है कि अभी हमारी वोकैब की सीरीज चल रही है, जिसमें हम बात करते हैं वोकैब की एकदम बेसिक लेवल से। ना हम इस क्लास में सिर्फ वोकैब की बात करते हैं, साथ ही साथ हम इंग्लिश ग्रामर के वो इंपॉर्टेंट रूल भी डिस्कस करते हैं, जिससे आपको एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये कंप्लीट इंग्लिश की क्लास है, जहाँ पे हम वोकैब के साथ साथ इंग्लिश ग्रामर के रूल भी डिस्कस करते हैं। साथ ही साथ हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये एक कंप्लीट क्लास है इंग्लिश प्रैक्टिस के लिए और इंग्लिश के प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे थंबनेल पे कि मैंने लिखा है यूट्यूब पर पहली बार। तो इसमें मैं नया क्या लाता हूँ? तो इसमें नया मैं लाता हूँ नेमोनिक्स टेक्निक्स। ठीक है, अगर आपने नेमोनिक्स टेक्निक बहुत जगह पढ़ी होगी तो वो भी वेल एंड गुड है। उसके साथ साथ एक्स्ट्रा लाता हूँ पिक्चर टेक्निक। ठीक है, जिसमें मैं बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं जिसको आप जल्दी से याद नहीं कर पाते, उसके मैं नेमोनिक्स बताता हूँ। बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं जिसको मैं पिक्चर के माध्यम से आपको बताता हूँ। बहुत सारे आपको इडियम एंड फ्रेजेस दिखेंगे या वन वर्ड दिखेंगे, जिनको मैं किसी इंसिडेंट या स्टोरी के फॉर्म में आपको चीजें रिलेट करवा देता हूँ, ताकि आपको चीजें लंबे समय तक याद रहे। इसका फायदा आपको देखने को मिलेगा जब आप एग्जाम में जाओगे, एग्जाम देने जाओगे, तो जब वो क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, तो आपको उससे रिलेटेड सिनोनिम्स एंटोनिम्स खुद ब खुद दिमाग में आ जाएंगे कि सर ने इस फिगर से मुझे ये बताया था, इसके ये ऐसे ऐसे पॉसिबल सिनोनिम्स होंगे, इसे इडियम एंड फ्रेजेस का ऐसे रिलेट करके बताए थे इस इंसिडेंट से। तो आप बड़ी आसानी से चीजों को आंसर कर पाएंगे और अपने नंबर को क्या कर लोगे, सिक्योर कर लोगे। और आपको देखोगे जब इंग्लिश ग्रामर के सेक्शन में जाओगे तो सर ने इस ग्रामर रूल को बताया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट बताया था, तो डायरेक्ट उसी से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये एक कंप्लीट क्लास होने वाली है इंग्लिश ग्रामर के साथ साथ वोकैब की प्रैक्टिस के लिए भी और सीखने के लिए भी। ठीक है, जिन्हें कुछ नहीं भी आता होगा, जो एकदम बेसिक से पढ़ना चाहते हो, उनके लिए भी ये क्लास बेनिफिशियल है। अगर आप पहली बार हमारे क्लास से जुड़ रहे हैं तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि इस क्लास के एंड होने के बाद आप प्लेलिस्ट को चेक करें और सारी क्लास को पढ़ लें। ठीक है, फिर आपको समझ आएगा कि मैंने जो पढ़ाया, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो डिस्कस किए, वो अभी जो रिसेंट एग्जाम हुए हैं सीजीएल के, उसमें कितने बेनिफिशियल हुए हैं, और मैंने जो रूल पढ़ाया उससे कैसे डायरेक्ट क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, तो अभी तक हमारी 44 क्लास सक्सेसफुली कंडक्ट हो चुकी है। आज हमारा एपिसोड 45 है, यूं कह सकते हो कि क्लास 45 है। ठीक है, तो हमारी ये क्लास क्या होती है, मंडे टू फ्राइडे डेली 5 PM पे होती है, और वीकेंड पे अभी मैंने शुरू किया है कंप्यूटर क्लास लेना है। ठीक है, तब उसको भी प्लेलिस्ट से जाके चेक कर लेना। अभी तक एक क्लास हुई है। ठीक है, अगले वीकेंड पे फिर नेक्स्ट क्लास आएगी। ठीक है, तो ये थ्योरी थ्योरी पार्ट है अभी। ठीक है, उसके बाद मैं और भी चीजें कंप्यूटर में करवाऊंगा, तो आप पक्का से देख लेना। ठीक है, तो बिना देरी के अपने क्लास को शुरू करते हैं और जानते हैं कि हमारे क्लास में खास क्या रहता है। ठीक है, तो अगर आप हमारे क्लास के साथ जुड़े होंगे तो आपको पता होगा कि हम हर क्लास के लास्ट में एक होमवर्क क्वेश्चन देते हैं, जिसको आपको आंसर करने पड़ते हैं एक लिमिटेड टाइम फ्रेम में। ठीक है, उस लिमिटेड टाइम फ्रेम में आप आंसर करते हो तो मैं आपके कमेंट अगले दिन क्लास में लाता हूँ। ठीक है, नहीं तो मैं नहीं ला पाता हूँ, लेकिन मैं आपके सारे कमेंट के आंसर करता हूँ, तो आप कमेंट करना ना भूले और अपना स्कोर शेयर करना ना भूले। तो लास्ट क्लास के होमवर्क का आंसर दिया है मधुलिका पाटिल ने, सही से आंसर दिया, इन्होंने स्कोर भी शेयर किया है 6। ये होना चाहिए 6/8। ठीक है, तो आप इस चीज को सुधार के लिखना। ठीक है, कोमल यादव ने भी आंसर दिया है, इन्होंने स्कोर शेयर नहीं किया, तो आप स्कोर भी शेयर किया कीजिए। ठीक है, चलिए बिना देरी के अपने क्लास को शुरू करते हैं और जानते हैं कि आज का पहला वर्ड कौन सा है। तो आज का पहला वर्ड है कॉन्वेलेंस। कॉन्वेलेंस मतलब क्या होता है, अच्छा हो जाना। ठीक है, इसको क्या बोल सकते हो आप, रिकवर, गेट बेटर, इंप्रूव। जब आप अच्छे होंगे तो क्या करोगे, किसी भी चीज से रिकवर होते हो तो आप क्या हो जाते हो, बहुत अच्छे हो जाते हो। ठीक है, बहुत ही अच्छा फील करते हो तो गेट बेटर, इंप्रूवमेंट आती है आप में तो आप बोल सकते हो इंप्रूव। ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है, तो कॉन्वेलेंस का जो सिनोनिम्स हो जाएंगे वो क्या क्या होंगे, रिकवर, गेट बेटर, इंप्रूव। मतलब क्या है, अच्छा हो जाना। देख पा रहे होंगे कैसे ये बच्ची क्या हो गई है, अच्छी हो गई है। पहले बीमार थी अब अच्छी हो गई है। ठीक है, तो आप पिक्चर से रिलेट करना चीजें, आपको लंबे समय तक चीजें याद रहेंगी। ठीक है, तो कॉन्वेलेसेंस मतलब क्या होता है, अच्छा होना। ठीक है, और बात कर ले इसके एंटोनिम्स की, तो कोई भी चीज अगर बिगड़ जाएगा तो ये क्या हो जाएंगे, इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। तो इसको क्या बोलते हैं, डेटोरिएट, वीकेंड, मतलब कोई कमजोर पड़ जाएगा। ठीक है, इम्यूनिटी उसकी कमजोर पड़ जाएगी तो क्या होगा, वो अनवेल हो जाएगा। ठीक है, तो डेटोरिएट बोल सकते हैं, वीकेंड बोल सकते हैं, ये सब क्या हो जाएंगे, इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है, आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। हमारा नेक्स्ट वर्ड है कन्वर्स। कन्वर्स मतलब क्या होता है, बातचीत, इसी से बना है कन्वर्सेशन। कन्वर्सेशन में क्या होता है, आप एक दूसरे से बातचीत करते हो। ठीक है, तो कन्वर्स मतलब क्या होता है, बातचीत। तो आप इसको क्या बोल सकते हो, टॉक। ठीक है, चैट भी बातचीत होती है, जो आप चैटिंग करते हो, चैट, डिस्कोर्स, ये सब क्या है, इसकी सिनोनिम्स है। ठीक है, तो पता ही होगा कन्वर्सेशन कैसे होता है, दो बंदे होंगे तभी कन्वर्सेशन होगा। ठीक है, तो कन्वर्स मतलब बातचीत होगा। देख पा रहे होंगे इस बंदे को और इस बंदे को, दोनों क्या कर रहे हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं। ठीक है, कन्वर्स कर रहे हैं, टॉक कर रहे हैं,
चैट कर रहे हैं, ठीक है, तो आप ये सब बोल सकते हो इसको। बात कर ले इसके एंटोनिम्स की, तो क्या होगा, आप चुप होगे, कुछ बोलोगे ही नहीं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। तो एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, साइलेंट, टेसिट, ठीक है, जो अल्पभाषी होते हैं, टेसिट मतलब होता है अल्पभाषी, जो बहुत कम बोलते हैं, ठीक है, और कन्वर्स टॉकेटिव को बोल सकते हो, जो बहुत ज्यादा बातचीत करते हैं, ठीक है। तो एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे कन्वर्स का, साइलेंट, टेसिट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है कन्विक्ट। कन्विक्ट किसको बोलते हैं, अपराधी को, ठीक है। कौन, वो विक्टर, वो क्या था, अपराधी, देखने में ही अपराधी लग रहा था, ठीक है, ऐसे याद कर लें, कौन, वो विक्टर। विक्टर तो अपराधी है, उसने क्या किया है, कुछ गंदे काम किए हैं, ठीक है, इलीगल चीज की है, तो क्या है, अपराधी है, ठीक है। तो इसको कन्विक्ट को क्या बोल सकते हो, क्रिमिनल, ठीक है, कल्प्रिट, दोषी, ठीक है, प्रिजनर, जो जेल में होगा, कैदी होगा, ठीक है, अपराध किया तभी तो उसको कैद में रखेंगे, तो प्रिजनर होगा, इनमेट होगा, ठीक है, ये सब क्या होंगे, इसके सिनोनिम्स होंगे, किसके, कन्विक्ट के, ठीक है। देख पा रहे होंगे कैसे ये बेचारा जेल के पीछे, क्योंकि ये क्या है, अपराधी है, ठीक है, इसने क्या किया, क्राइम किया है, ठीक है। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे इसके, एक्यूट, ठीक है, और क्या हो गया, एक्सोनरेट, ठीक है। एक्यूट मतलब क्या होता है, अपराध से मुक्त करना, ठीक है, आप अपराधी हो गए ही नहीं, ठीक है, तो आपको क्या करेंगे, मुक्ति दे देंगे, ठीक है, अपराध से मुक्त कर देंगे, तो आप बोल सकते हैं एक्यूट, एक्सोनरेट, ठीक है, ये सब क्या है, इसके एंटोनिम्स है, किसके, तो कन्विक्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है कॉरिडोर। कॉरिडोर आपको पता होगा, आपने बहुत बार सुना होगा, कॉरिडोर को क्या बोलते हैं, बरामदा, पैसेज, ठीक है। जैसे आप देख पा रहे हो, दो फ्लैट होते हैं, फ्लैट के बीच में जो प्लेस होते हैं, जगह होते हैं, उसी को बोलते हैं कॉरिडोर, ठीक है। इधर भी फ्लैट है, इधर भी फ्लैट है, या फिर आप ऐसे देख सकते हो, स्कूल में देखा होगा या कॉलेज में देखा, इधर भी क्लासरूम होते हैं, दोनों साइड क्लासरूम होते हैं, और बीच में जो खाली जगह होता है उसी को बोलते हैं पैसेज, उसी को बोलते हैं क्या, कॉरिडोर, पैसेज, ठीक है। आप बोल सकते हो हॉल, ठीक है, एस्ले, ये सब क्या है, इसके सिनोनिम्स है, ठीक है। अब ध्यान रखना, अब पिक्चर देखोगे तो आपको चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है काउंटरफिट। काउंटरफिट मतलब क्या होता है, नकली, फेक, बोगस, स्प्यूरियस, ये सब मैं आपको प्रीवियस क्लास में करवा रखा हूं, जब आपको एंटोसिनो करवाया था, ठीक है। काउंटरफिट बहुत बार करवा रखा हूं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में सिनोनिम्स पूछा है, किसी में एंटोनिम्स पूछा है, तो आपको ये चीजें मैंने बहुत डिटेल में बता रखी है, ठीक है, बहुत सारे आपको इसके सिनोनिम्स बता रखे हैं। तो काउंटरफिट मतलब क्या होता है, नकली, फेक, बोगस, स्प्यूरियस, ये सब क्या होंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। जैसे देख पा रहे होंगे कि ये क्या है, चिल्ड्रन बैंक का पैसा है, तो ये क्या है, फेक है, ठीक है। देख पा रहे होंगे यहाँ पे क्या लिखा है, चिल्ड्रन बैंक, ठीक है, ये चिल्ड्रन बैंक लिखा है, तो ये पैसे क्या है, फेक है, देखने में तो असली जैसे लग रहा है, लेकिन है क्या, नकली है, ठीक है। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, जेन्यून, जो चीज वास्तविक हो, ठीक है, रियल हो, ऑथेंटिक हो, ठीक है, जिसके प्रमाण मिले, प्रमाणिक हो, तो ये सब क्या हो जाएंगे, इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। तो जैसा कि आपको पता है, नेक्स्ट हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का सेशन होता है, ठीक है। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको यही होमवर्क दिया था, यही पूछा था, अ पर्सन फॉल्सली क्लेमिंग टू हैव अ स्पेशल नॉलेज और स्किल, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं चार्लटन। चार्लटन कौन होता है, ढोंगी, ठीक है, जो कि झूठा दावा करता है कि मेरे पास ये स्किल है, ये नॉलेज है, ठीक है, तो इसी को बोलते हैं ढोंगी, ठीक है। आप ऐसे याद रखना कि चार्लटन लोग होते हैं, ढोंगी लोगों को क्या मारना चाहिए, चार लात मारनी चाहिए, ठीक है, ऐसे याद रखना, चार लाते, ठीक है, लैटिन से याद रखना कि चार लाते मारनी चाहिए, किनको मारनी चाहिए, तो जो ढोंगी होंगे, ठीक है, जो फॉल्सली क्लेम कर रहे हैं कि मेरे पास स्पेशल स्किल है, ठीक है, ढोंगी लोगों को क्या मारनी चाहिए, चार लाते मारनी चाहिए। तो आपको याद रहेगा चार्लटन मतलब क्या होता है, ढोंगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात कर ले। नेक्स्ट है चेस्ट। चेस्ट मतलब क्या होता है, खाई, ठीक है, अ डीप फीजर इन द अर्थ सरफेस, ठीक है। देख पा रहे हैं खाई क्या होता है, कि अर्थ सरफेस में एक गहरा जो गड्ढा बन जाता है, उसी को बोलते हैं खाई, ठीक है। देख पा रहे होंगे इधर भी लैंड है, इधर भी लैंड है, और ये बीच का स्पेस क्या है, खाई है, ठीक है, ये पूरा क्या है, नीचे तक ओपन है, ठीक है, इसमें कुछ नहीं है, ठीक है, तो इसी को बोलते हैं खाई, ठीक है। सिनोनिम्स हो जाएंगे गॉर्ज, ठीक है, गॉर्ज मतलब भी क्या होता है, खाई होता है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है चेचिस। चेचिस मतलब क्या होता है, ढांचा, ठीक है, द बेस फ्रेम ऑफ अ कार और अदर व्हील व्हीकल्स इज कॉल्ड चेचिस, ठीक है। आपने देखा होगा कोई भी गाड़ी होती है तो उसका जो बेस फ्रेम होता है उसको क्या बोलते हैं, चेचिस बोलते हैं, ठीक है। ट्रक वगैरह होते हैं तो उसके क्या बिकते हैं, चेचिस बिकते हैं, फिर आपको मॉडिफाई करवाना पड़ता है अपने अनुसार, बस के भी चेचिस आते हैं, ठीक है, आपने देखा होगा
जो बेस स्ट्रक्चर होता है वो चेसिस होता है, ठीक है। उसके ऊपर हम क्या करते हैं, फ्रेम रखते हैं, ठीक है। तो आप क्या बोल सकते हो, चेसिस को फ्रेम भी बोल सकते हो, ठीक है। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी पिक्चर से। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है चौफर। चौफर कौन होता है, मोटर चालक, ठीक है। अ पर्सन एम्प्लॉयड टू ड्राइव अ प्राइवेट और हायर्ड कार, ठीक है। ऐसे पर्सन को बोलते हैं कि जो एम्प्लॉयड होता है किस चीज के लिए, ड्राइव करने के लिए, क्या प्राइवेट या फिर कोई हायर्ड कार के लिए, ठीक है। अगर आपकी भी जॉब लग जाएगी, आप भी ऑफिसर बन जाएंगे, तो आपको भी एक चौफर मिलेगा, ठीक है। आपका एक प्राइवेट ड्राइवर मिलेगा जो आपको ऑफिस तक ले जाएगा और घर तक छोड़ेगा, ठीक है। तो चौफर मतलब होता है मोटर चालक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात कर ले। नेक्स्ट है चीरोमैंसी। चीरोमैंसी मतलब क्या होता है, हस्तरेखा विद्या, ठीक है। चीरो स्पेशली जो वो रूट वर्ड होता है वो पाम के लिए होता है, ठीक है। तो चीरोमैंसी मतलब क्या होता है, पाम रीडिंग, ठीक है। आपने देखा होगा हस्तरेखा विद्या, जाना होगा कि आपके हाथ से बता देते हैं कि आपकी कितनी शादी होने वाली है, आप कितने एज में क्या आपको वेल्थ मिलेगा, सारी चीजें आपके हाथ देख के आपको बता देते हैं, ठीक है। उसी कला को बोलते हैं चीरोमैंसी, पाम रीडिंग, ठीक है। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। तो आगे बढ़ते हैं, आपको मंदिर के आसपास देखने को मिल जाएंगे जो हाथ आपकी पाम रीडिंग कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा सेशन होता है इडियम एंड फ्रेजर का, ठीक है। तो आज का जो पहला इडियम है वो है बियर द पाम, ठीक है। आज पाम पाम ही जा रहा है, ठीक है। तो बियर द पाम मतलब होता है जीतना, ठीक है। आपने पाम का पेड़ देखा होगा, ठीक है, उसके लिप्स, और आपको उसके लिप्स मिल गए मतलब क्या है, आप जीत गए, ठीक है। बहुत जगह यूज होता है पाम लिप्स, ठीक है। पाम लिप्स आपको किस रूप में मिला है, तो आपने कोई चीज जीता है तो उसके प्राइज के रूप में आपको क्या मिला, पाम लिप, ठीक है। तो बियर द पाम, आपने क्या पाया, पाम लिप, मतलब क्या हुए, आप जीत गए, ठीक है। जीते तभी तो आपको मिला पाम लीफ, ठीक है। तो बियर द पाम मतलब क्या होता है, टू विन, जीतना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है बियर अप विथ, मतलब क्या है, सहना, इंड्योर, ठीक है। देख पा रहे हो कितना प्यारा भालू है, ये क्या कह रहा है, बियर अप विथ, ठीक है। प्लीज मुझे सह लो, मैं क्यूट हूं लेकिन थोड़ा सा नटखट भी हूं, लेकिन मुझे सह लो, ठीक है। तो बियर अप विथ, ठीक है। और एक और इडियम होता है बियर विथ, ठीक है। बियर अप विथ मतलब होता है इंड्योर, ठीक है, सहना। और एक होता है बियर विथ, ठीक है, वो मैं आगे बता रहा हूँ, उसका अलग मीनिंग होता है, ठीक है। बियर विथ मतलब होता है धैर्य रखना, ठीक है। हैव पेशेंस विथ, ठीक है। बियर विथ मतलब हैव पेशेंस विथ। अगर आपने छोटा बियर पाला है तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा कि वो जब तक पेशेंस नहीं रखो, वो बड़ा कब होगा, तो आपको धैर्य रखना पड़ेगा, क्योंकि वो धीरे धीरे ग्रो करेगा, ठीक है। तो बियर विथ मतलब क्या है, धैर्य रखना, ठीक है। हैव पेशेंस विथ, ठीक है। अगर आप कोई फाइल डाउनलोड करते हो तो क्या बोलते हो दोस्त से, जस्ट बियर विथ मी वाइल आई फिनिश डाउनलोडिंग दिस फाइल, ठीक है। थोड़ा सा धैर्य रखो, मैं भी फाइल लोड कर रहा हूँ, फिर मैं आपकी खाली करतूत दिखाऊंगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात कर ले। नेक्स्ट है बीट अराउंड द बुश, मतलब क्या, घुमा फिरा कर बात करना है, ठीक है। देख पा रहे होंगे आप यहाँ पिक्चर में क्या कर रहे हैं ये लोग, ये लोग क्या कर रहे हैं कि झाड़ी के आसपास बीट कर रहे हैं, ठीक है। मान लो कि झाड़ी में सांप गया है, ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं, आसपास में ही क्या कर रहे हैं, हथौड़े से पीट रहे हैं उसको, ठीक है। बीट अराउंड द बुश कर रहे हैं, मतलब क्या है कि मेन पॉइंट पे, मेन मुद्दे पे नहीं आ रहे हैं, घुमा फिरा के बातें कर रहे हैं, ठीक है। तो मतलब क्या होता है, अवॉइडिंग द मेन टॉपिक, स्पीक इन अ राउंड अबाउट मैनर, ठीक है। घुमा फिरा कर बात कर रहे हैं, जो मेन टॉपिक है उस पर तो आ नहीं रहे हैं, ठीक है। बार बार के आपको बरगला रहे हैं, कभी इस बात पे जा रहे हैं, कभी उस बात पे जा रहे हैं, लेकिन जो मेन टॉपिक है वहां नहीं जा रहे हैं। तो बुश में छुपा है सांप, ठीक है, स्नेक है, ऐसे स्नेक बैठा है बुश में, और ये लोग क्या कर रहे हैं, अगल बगल में बीट कर रहे हैं, लेकिन बुश में नहीं कर रहे हैं, मतलब घुमा फिरा कर बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है बीट वंस ब्रेन आउट, मतलब क्या है, भरसक प्रयास करना, मतलब क्या है, टू पुट फोर्थ वंस मैक्सिमम इफोर्ट, ठीक है। आप क्या कर रहे हो, अपने दिमाग को निकाल दे रहे हो, ठीक है। पीट पीट के अपने दिमाग को बाहर निकाल दे रहे हो, मतलब क्या, आप पूरी प्रयास कर रहे हो, अपने मैक्सिमम इफर्ट लगा दे रहे हो, किसी भी चीज में भरक प्रयास कर रहे हो, मतलब क्या, बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हो, पूरे इफर्ट लगा दे रहे हो चीजों को समझने के लिए, चीजों को करने के लिए, ठीक है। एक और होता है इडियम, गिव समबडी अ पीस ऑफ योर माइंड, ठीक है। मतलब क्या आता है, टू स्पीक एंग्रीली टू समवन बिकॉज दे हैव डन समथिंग रॉन्ग, ठीक है। आप अपना दिमाग निकाल के किसी को दे रहे हो कि लो मेरी बुद्धि ले लो थोड़ी सी, तुम्हें में जरा से भी अक्ल नहीं है, तुम्हें ये काम ऐसे सोच के करना था,
मतलब क्या है कि आप गुस्से में किसी को कोई भी बात समझा रहे हो, मतलब क्या है कि उसने कुछ गलत की है, ठीक है। मान लीजिए आपने कुछ लाने को भेजा था, वो लाया नहीं, कुछ गलती की, तो आप क्या कहते हो कि थोड़ी सी बुद्धि नहीं है तो मेरे में से ले लो थोड़ी सी बुद्धि, ठीक है, मेरा पीस ऑफ माइंड ले लो, ठीक है। तो आप गुस्से में उसको भड़ास निकालते हो क्योंकि उसने क्या किया, कुछ रॉन्ग किया। तो वही होता है गिव समबडी अ पीस ऑफ योर माइंड, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। जैसा कि आपको पता है कि एक पेंडोरा बॉक्स होता है जिसको हम भानुमति का पिटारा कहते हैं, जिसको की लेके जाते हैं फिर ओपन करते हैं, ठीक है। ऐसे की ले जाते हैं, इसमें इंसर्ट करते हैं, फिर ओपन होता है। ये बॉक्स ओपन होता है तो उसमें से क्या निकलता है? अगर आप रेगुलर होंगे तो आपको पता होगा कि उसमें से क्या निकलता है, ठीक है। इसमें से कोई डिजीज नहीं निकलती है पेंडोरा बॉक्स में से, ठीक है। इसमें से बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज निकलती है। वो क्या होती है? 100 गोल्डन रूल्स। किस चीज के? तो इंग्लिश ग्रामर के। तो इसका यूज भी तो आना चाहिए कि इंग्लिश ग्रामर के ये गोल्डन रूल है, इसका यूज कहाँ है? इसका यूज होता है एरर डिटेक्शन और सेंटेंस इंप्रूवमेंट के जो क्वेश्चन होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। और ये इस रूल से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अभी तक हमने काफी रूल डिस्कस कर लिया, ठीक है। एक साथ हम 100 रूल डिस्कस इसलिए नहीं करते क्योंकि ये हेक्टिक हो जाएगा, क्लास भी लंबी हो जाएगी, आप उस पर बेस्ड क्वेश्चन भी प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे। 100 रूल का एक साथ करना आपके लिए काफी हेक्टिक हो जाएगा, काफी चीजें आपके दिमाग से स्किप हो जाएगी, ठीक है। इसलिए हम क्या करते हैं, अपने क्लास के साथ साथ एक एक रूल डिस्कस करते हैं ताकि आप एक रूल पे बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, ताकि आपको रूल आपके दिमाग में फिट बैठ जाए, एग्जाम में जाओ तो अपने क्वेश्चन को सही कर लो, ठीक है। तो जानते हैं कि आज का रूल क्या कहता है? तो आज का रूल कह रहा है कि when two qualities of same person or things are compared, the comparative degree, ठीक है, जिसमें er लगता है, is not used, more is used for this purpose, ठीक है। कह रहा है कि अगर सेम पर्सन की आप दो क्वालिटी की बात कर रहे हो, ठीक है, तो वहां पे आप कंपैरेटिव डिग्री नहीं लगाना। जैसे वाइज के लिए वाइजर लगाते हो ना, ईआर लगा के, ठीक है। कंपैरेटिव डिग्री में ये करते हो ना, ईआर लगाते हो, ठीक है, मेनली ईआर लगते हैं बहुत सारे वर्ड में। तो आपको वो नहीं करना। अगर सेम पर्सन की बात हो रही है तो वहां पे हम कंपैरेटिव डिग्री ईआर लगा के यूज नहीं करेंगे, बजाय उसके हम क्या यूज करेंगे, मोर का यूज करेंगे, ठीक है। याद रखना, सेम पर्सन के क्वालिटीज की बात होगी तो वहां पे कंपैरेटिव डिग्री नहीं लगेगी ईआर वाली, ठीक है, वहां पे मोर लगेगी, ठीक है। आपको चीजों को दिमाग में बैठा लेना है, ठीक है। एग्जाम्पल से देखते हैं, ही इज वाइजर देन ब्रेव, ठीक है। आपको सुनने में अटपटा नहीं लगेगा, आपको लगेगा कि नहीं सही बात तो कह रहा है, दो क्वालिटीज कंपेयर कर रहा है। लेकिन यहाँ पे गलती क्या है कि यहाँ पे मैंने आपको बताया कंपैरेटिव डिग्री ईआर लगा के नहीं बनेगी, ठीक है। पॉजिटिव डिग्री ही लगेगी, उसके आगे क्या लग जाएगा, तो मोर लग जाएगा, ठीक है। तो करेक्ट क्या हो जाएगा, ही इज मोर वाइज देन ब्रेव, ठीक है। सेम पर्सन की क्वालिटी की बात हो रही है, तो आप चीजों को ध्यान रखना, इस पे बेस्ड क्वेश्चन कुछ प्रैक्टिस कर लेना, तो आपको चीजें बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा है वोकैब का सेक्शन, जिसमें हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आंसर का सेशन है। तो हमने 14 जुलाई के चारों शिफ्ट की बात कर ली है, आपने अभी तक नहीं देखा तो प्रीवियस क्लास जरूर देखें। आज हम बात करेंगे 17 जुलाई के शिफ्ट फर्स्ट की, ठीक है। आपको 10 सेकेंड मिलते हैं क्वेश्चन के आंसर करने के लिए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपको वन वर्ड बताना है, ह्यूज फायर फॉर सेलिब्रेशन, ठीक है। चार ऑप्शन है, बॉन फायर, फेस्टिविटी, फायर पावर, फायर फाइट, ठीक है। तो फटाफट आंसर करेंगे आप लोग सभी। तो इसी के साथ टाइम अप हो चुका है। आई होप आप सभी लोगों ने सही से आंसर कर दिया होगा। इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, बॉन फायर, ठीक है। आप सेलिब्रेशन के लिए क्या करते हो, बॉन फायर जलाते हो, फिर इंजॉय करते हो, डांस करते हो, खाते पीते हो, मस्ती करते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात कर ले। नेक्स्ट भी आपको वन वर्ड ही बताना है, अ प्लेस टू प्ले गेम्स एंड बेट ऑन देम, ठीक है। चार ऑप्शन है, होटल, पब, मोटेल, कैसीनो, ठीक है। मैंने आपको बताया है ये, नहीं नहीं कैश लेके मत जाना, वहां टोकन चलते हैं वरना खो दोगे सारी चीजें, ठीक है। तो इसी के साथ टाइम अप हो चुका। आई होप आप सभी लोगों ने सही से आंसर कर ही दिया होगा। तो मैंने पढ़ाया था आपको क्या होता है कैसीनो, ठीक है। कैश लेके नहीं जाना, नहीं तो सारे गवा दोगे। वहां पे क्या चलते हैं, टोकन्स चलते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कैसीनो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात कर ले। नेक्स्ट आपको क्या करना है, सिनोनिम्स बताना है, किसका, वेन का, ठीक है। आप सेंटेंस का मदद ले सकते हो कि इसमें क्या फील होगा, इसके सिनोनिम्स बताने हैं, ठीक है। सेंसिबल, डिलाइटफुल, केयरलेस, यूजलेस, ठीक है। अगर हम आपने प्रीवियस क्लास की होगी तो बहुत सारे ऑप्शन आप एलिमिनेट कर पाओगे। तो इसी के साथ टाइम अप हो चुका। आई होप आप सभी लोगों ने सही से आंसर कर दिया होगा, ठीक है। तो वेन का जो सही सिनोनिम्स होता है वो क्या होता है, यूजलेस, ठीक है। कोई भी चीज वेन है मतलब क्या है, बेकार है,
तो बेकार कौन होता है? यूजलेस। ठीक है, यूजलेस है तो क्या होगा? पॉइंटलेस होगा। ठीक है, अब पॉइंटलेस भी बोल सकते हो यूजलेस को। और क्या बोल सकते हो? अनयूजेबल। ठीक है, अनयूजेबल भी बोल सकते हो, जिसको आप यूज ही नहीं कर सकते हो, बेकार है। सेंसेबल कौन होता है? सेंसेबल होते हैं समझदार व्यक्ति। ठीक है, जो क्या हो, जिनमें क्या हो? बुद्धि हो। ठीक है, सेन बोल सकते हो। ठीक है, ब्रेनी बोल सकते हो, जिनके अंदर क्या हो? ब्रेन हो। ठीक है, और क्या हो? चालाक हो, क्लेवर। डिलाइटफुल मैंने आपको बहुत बार करवा रखा है। डिलाइटफुल मतलब क्या होता है? आनंदमय, ब्लिसफुल, हैप्पी, जॉक, ये सब मैं आपको करवा रखा हूँ। ठीक है, प्रीवियस क्लास में बहुत बार करवा रखा हूँ, ब्लिसफुल, हैप्पी। ठीक है, जोकन। ठीक है, जोकन, ये सब मैंने आपको करवा रखा है। केयरलेस भी बहुत बार करवा रखा है। केयरलेस कौन होता है? लापरवाह होता है, रेकलेस। ठीक है, आपको रेमिस, रेकलेस, और क्या बताया था? केयरफुल। ठीक है, ये सब होते हैं इसके सिनोनिम। ठीक है, प्रीवियस क्लास में मैंने आपको डिस्कस कर रखा है, आपको यादें होगी सारी चीजें। चलिए नेक्स्ट बात कर ले। नेक्स्ट आपको वन वर्ड बताना है इस ग्रुप ऑफ वर्ड के लिए। इरेलेवेंट बिहेवियर टुवर्ड्स एनीथिंग हेल्ड सैक्रेड और कंसर्निंग गॉड। चार ऑप्शन है: एग्नोस्टिसिज्म, पैथिज्म, ब्lasphemy, छिज्म। ठीक है, फटाफट आंसर करेंगे। तो इसी के साथ टाइम अप हो चुका। आई होप आप सभी लोगों ने सही से आंसर कर दिया होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ब्लास्फेमी। ठीक है, एग्नोस्टिसिज्म कौन होते हैं? जो कि बिलीव ही नहीं करते किसी भी चीज में, उनको कोई कमिटमेंट नहीं होता बिलीव करने में कि गॉड है या नहीं है। उनको इससे कोई मतलब नहीं होता है कि एग्जिस्टेंस गॉड का है या नहीं है, इस पे वो विश्वास नहीं करते। उन्हीं को बोलते हैं क्या? एग्नोस्टिसिज्म। ठीक है, पैंथीज्म मतलब होता है बहु ईश्वरवाद। ठीक है, जो कि सारी चीजें मानते हैं कि सारी चीज में ईश्वर है। ठीक है, एक से ज्यादा ईश्वर है। ठीक है, और बाद बाकी मैं आपको आगे करवाऊंगा, तो चिंता मत करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपको क्या बताना है? ईडियम का मतलब बताना है। ईडियम क्या है? कीप समवन्स एट आर्म्स लेंथ। ठीक है, चार ऑप्शन है: अवॉइड बिकमिंग फ्रेंडली विद समवन, बीइंग समवन्स इनेमी, अवॉइड बिकमिंग बिटर विद समवन, अवॉइड प्लेइंग विद समवन। तो इसी के साथ टाइम अप हो चुका। आई होप आप सभी लोगों ने सही से आंसर कर ही दिया होगा। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर क्या है? अवॉइड बिकमिंग फ्रेंडली विद समवन। ये एसएससी ने बहुत बार पूछा है, रिपीटेडली ये आ रहा है। आपने देखा होगा, मैं प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन करवाया था उसमें भी ये था, इस बार के जो आए हैं सीजन उसमें भी ये क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप देख पा रहे हो कैसे रिपीट हो रही है चीजें। ठीक है, इसलिए मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवाता हूँ। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपको एंटोनिम्स बताना है किसके? गलीवल के। चार ऑप्शन है: क्लिएंट, सिनिकल, क्रेडुलस, सिंपल। फटाफट आंसर करेंगे। तो इसी के साथ टाइम अप हो चुका। आई होप आप सभी लोगों ने सही से आंसर कर दिया हो। तो गलीवल कौन होता है? भोला भाला। ठीक है, आप इसको क्या बोल सकते हो जिसपे आप विश्वास कर? इनोसेंट बोल सकते हो। ठीक है, जो बंदा इनोसेंट होगा उस पर आप विश्वास कर लोगे। ठीक है, और इनोसेंट है तो ज्यादा इनोसेंट है तो क्या होगा? मूर्ख भी होगा। ठीक है, सिली होगा। ठीक है, तो ये सब क्या हो जाएंगे? इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। और आपसे क्या पूछा है? एंटोनिम्स। तो गलीवल का जो करेक्ट एंटोनिम्स हो जाएगा वो क्या होगा? सिनिकल। ठीक है, प्लिएंट मतलब क्या होता है? प्लिएंट मतलब होता है कोमल। ठीक है, प्लिएंट मतलब क्या होता है? कोमल। ठीक है, ये लड़की वाली कोमल नहीं, सॉफ्ट वाला। ठीक है, याद रखना, जिसको आप बोलते हो सॉफ्ट। ठीक है, हमारे क्लास में जो कोमल आती है वो नहीं। ठीक है, सॉफ्ट, सपल, टेंडर। ठीक है, आप इसको बोल सकते हो सपल, और क्या बोल सकते हो? टेंडर, टेंडर। ठीक है, ये सब क्या है? इसके सिनोनिम है। सिनिकल आपको पता है, सिनिकल मतलब होता है निंदक, जो निंदा करे किसी की। ठीक है, तो आप इसको क्या बोल सकते हो? क्रूक्ड बोल सकते हो। ठीक है, बहुत चालाक है। ठीक है, निंदा कर देता है लोगों को, तो क्या हो सकता है? क्रूक्ड होगा। ठीक है, और क्या बोल सकते हो? डेवियोस। ठीक है, डेवियोस, ये हो जाएंगे इसके सिनोनिम्स। और ठीक है, और एक होता है इवेसिव। इवेसिव, एस आई वी ई। ठीक है, इवेसिव।
क्रेडुलस आपको करवा रखा हूँ। क्रेडुलस कौन होते हैं? जिस पर आप विश्वास करते हैं। ट्रस्टफुल, गलीबल, नाइव, ठीक है। गलीबल के ही क्या है? सिनोनिम्स है, ठीक है। सिंपल मतलब होता है साधारण, आसान, इजी, इफोर्टलेस, ठीक है। ये सब हो जाएंगे इसके क्या? सिनोनिम्स। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट भी आपको एंटोनिम्स बताना है रिडीम का, ठीक है। 4 ऑप्शन है। फॉरसेक, फॉरफिट, डिप्लोर, इम्बेजर, ठीक है। फटाफट आंसर करेंगे। ठीक है। रिडीम मतलब क्या होता है? पुनः प्राप्त करना, ठीक है। आप इसको बोल सकते हो रिट्रीव करना, ठीक है। रिट्रीव बोल सकते हो, रिगेन बोल सकते हो, रिक्लेम बोल सकते हो, ठीक है। ये सब क्या है? इसके सिनोनिम्स है, ठीक है। तो इसका एंटोनिम्स पूछा है, तो इसका जो करेक्ट एंटोनिम्स होगा वो क्या होगा? फॉरफिट मतलब जाली, ठीक है। फॉरफिट मतलब क्या होता है? त्यागना, जुर्माना या फिर जाली, ठीक है। आप कोई भी चीज पुनः प्राप्त कर रहे हो, रिट्रीव कर रहे हो, रिक्लेम कर रहे हो, ठीक है, उसको क्या कर रहे हो? जुर्माना कर रहे हो या फिर नकली चीज है, ठीक है। फॉरसेक मतलब क्या होता है? त्यागना, ठीक है। आपको मैं बता रखा हूँ फॉरसेक मतलब क्या होता है? त्यागना है। आप बोल सकते हो रिजेक्ट, और क्या बोल सकते हो? गिव अप। फॉरफिट कौन होता है? फॉरफिट की बात कर ले तो फॉरफिट मतलब होता है जुर्माना, ठीक है। आप बोल सकते हो इसको फाइन। तो देखिए, रिडीम करते हो कोई भी चीज तो आपको प्राप्ति होती है, लेकिन जब आप फाइन भरते हो, ठीक है, जुर्माना देते हो, तो आपको क्या पड़ता है? पैसे भरने पड़ते हैं, ठीक है। तो ये इसके अपोजिट है, ठीक है। तो आप बोल सकते हो फाइन, बोल सकते हो चार्ज, बोल सकते हो, ठीक है। फाइन हो गया, चार्ज हो गया, और क्या बोल सकते हो आप इसको? सैंक्शन बोल सकते हो, ठीक है। ठीक है, ये सब क्या हो जाएंगे? इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। डिप्लोर का क्या मतलब होता है? डिप्लोर मतलब होता है विलाप करना, ठीक है। अब विलाप कर रहे हैं मतलब क्या कर रहे हैं? मौन, MOAN, क्या होता है? मौन, ठीक है। आप विलाप करना होता है, मौन मतलब क्या होता है? विलाप करना, ठीक है। आप इसको और क्या बोल सकते हो? लैमेंट बोल सकते हो, ठीक है। मौन बोल सकते हो, लैमेंट बोल सकते हो, और क्या बोल सकते हो? मौन बोल सकते हो, ठीक है। इम्बेजल मतलब क्या होता है? गबन करना, ठीक है। आपको पढ़ा रखा हूँ इम्बेजल मतलब गबन कैसे करते हैं, तो मिस अप्रोप्रिएट कर देते हैं चीज को, वेस्ट अवे कर देते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या हो जाएंगे? इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपको इडियम या फ्रेज है, इसके मतलब बताने, ठीक है। रूल द रूस्ट, ठीक है। 4 ऑप्शन है। टू बी प्रीजुडाइज, टू एक्सप्लॉइट समवन, टू बी इन चार्ज, टू सेव अ क्रिमिनल, ठीक है। फटाफट आंसर करेंगे। तो इसी के साथ टाइम अप हो चुका। आई होप आप सभी लोगों ने सही से आंसर कर दिया होगा, ठीक है। तो रूल द रूस्ट का जो मतलब होता है वो क्या होता है? टू बी इन चार्ज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपको सिनोनिम्स बताना है किसके? कंसेंट का, ठीक है। 4 ऑप्शन है। डिस्टर्ब, अवॉर्ड, डिसेंट, एसेंट, ठीक है। फटाफट आंसर करेंगे। बहुत ही इजी वर्ड है, बहुत बार मैं आपको करवा रखा हूँ। तो इसी के साथ टाइम अप हो चुका है, ठीक है। आई होप आप सभी लोगों ने सही से आंसर कर दिया हो। तो कंसेंट का जो सही सिनोनिम्स है वो क्या है? एसेंट। एसेंट मतलब क्या होता है? सहमति, ठीक है। आप किसी चीज को अलाउ करते हो, एग्री हो तो किसी भी चीज से, तो एसेंट देते हो, ठीक है। एग्री, अलाउ, ठीक है। डिस्टर्ब मतलब क्या होता है? डिस्टर्ब मतलब होता है परेशान करना, ठीक है। आपको कोई डिस्टर्ब करता है तो क्या करता है? आपको परेशान करता है, ठीक है। अब परेशान कैसे करता है? कोई भी चीज को डिसऑर्डर में रख दे, ठीक है, आप परेशान हो जाओगे, ठीक है। अस्त व्यस्त कर देगा आपको, ठीक है। कोई भी चीज अनसेटल हो, कोई भी चीज अनसेटल होता है तो वो भी आपको क्या करता है? परेशानी करता है, ठीक है। अवॉइड मतलब क्या होता है? टालना, ठीक है। अवॉइड करना, कोई भी चीज को अवॉइड करते हो तो क्या करते हो? टालते हो। कैसे? तो अवॉइड कर देते हो, ठीक है। अवॉइड बोल सकते हो, डेफर बोल सकते हो, ठीक है। और मैंने आपको क्या बताया? डेफर हो सकता है, और अवॉइड कर रहे हो तो क्या होगा? रिपेल होगा, एक दूसरे से क्या भागेंगे? दूर भागेंगे। डिसेंट जो होता है, डिसेंट, वो एसेंट का एंटोनिम्स है। मतलब क्या है? असहमति, ठीक है। अलाउ मतलब क्या होता है? सहमति। कंसेंट मतलब, एसेंट मतलब सहमति होता है, इसका मतलब होता है डिसेंट होता है असहमति, ठीक है। आप इसको बोल सकते हो डिसएग्रीमेंट, ठीक है।
और नॉन कॉन्सेंट भी बोल सकते हो। चलिए नेक्स्ट बात कर ले। नेक्स्ट आपको इसके लिए वन वर्ड बताना है, इस ग्रुप ऑफ वर्ड के लिए क्या बताना है, वन वर्ड बताना है। अ ग्रुप ऑफ सिंगर्स इन ए चर्च, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं। ठीक है, आपको कब से कब तक बताना है, 5:30 PM से लेके 10 PM सेम डे बताना है, ताकि मैं आपके कमेंट क्या कर लूँ, आगे इंक्लूड कर लूँ। और स्कोर शेयर करना ना भूलना है आपको, ठीक है। आपके कितने स्कोर आए, ठीक है, कितने आए 9 आउट ऑफ में से, ये भी आप क्लास एंड होने के बाद शेयर करें, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आज का क्लास आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर से जरूर बताएं। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और अपने दोस्तों को शेयर कर दे, जिन्हें की क्लास चाहिए एकदम बेसिक से, जिन्हें वोकैब पढ़ना है, जिन्हें कुछ नहीं भी आता होगा उनको भी शेयर कर दे कि आप ऐसे ऐसे वोकैब पढ़ सकते हो। सिर्फ वोकैब ही नहीं, इंग्लिश ग्रामर के रूल भी पढ़ सकते हो, साथ के साथ क्लास के में प्रैक्टिस भी कर सकते हो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। तो आप उन्हें शेयर करना ना भूलें, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, कुछ नया लाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।